अस्सलाम वालेकुम बच्चे, कैसे हैं सब लोग? ऑप्सो सब ठीक होंगे। आज हम हिस्ट्री के फिजिक्स अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस चैप्टर 5 का लास्ट टॉपिक देखेंगे, रेयर फ्लूइड्स एंड विस्कस फ्लूइड। अच्छा, हमारे पास आइडियल फ्लूइड, हमने ना इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ देखी थी। हमने कहा था आइडियल फ्लूइड ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें किसी किस्म के फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं होती, मतलब विस्कोसिटी नहीं होती, और हमारे पास वो इनकम्प्रेसिबल होता है जिसमें डेंसिटी हमने कहा था वो चेंज नहीं होती और स्ट्रीमलाइन होता है। कहते हैं इट इज़ अ फ्लूइड दैट डज नॉट हैव विस्कोसिटी। वही बात अगेन दोबारा कह रहा है कि आइडियल फ्लूइड ऐसा होता है जिसमें कोई विस्कोसिटी नहीं होती, मतलब कोई फ्रिक्शनल फोर्स, कोई लॉस वगैरह नहीं होता, क्योंकि हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस को इग्नोर करते हैं। एंड कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, मतलब आपके पास उसकी डेंसिटी कॉन्स्टेंटली जाती है। डेंसिटी बच्चे होती क्या है? डेंसिटी होती है मास पर यूनिट वॉल्यूम, ठीक है। कि वो कहते हैं जितनी उसकी इनिशियली डेंसिटी होगी उतनी ही बाद में होगी, मतलब उसका वॉल्यूम चेंज नहीं हो सकता, उसको कंप्रेस नहीं किया जा सकता। वॉल्यूम चेंज नहीं होगा तो डेंसिटी भी चेंज नहीं होती, तो उसको इनकम्प्रेसिबल बोलते हैं। तो इस तरह की प्रॉपर्टी जिसमें आप फ्लूइड को कहते हैं कि वो कंप्रेसिबल भी नहीं है, उसमें किसी किस्म के इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस भी नहीं है, तो ऐसे ही कहते हैं जो फ्लूइड होता है ये तो नेचर में एग्जिस्ट ही नहीं कर सकता, प्रैक्टिकली एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। क्यों? क्योंकि बच्चे आइडियल का मतलब ही क्या? आइडियल का मतलब है कि जो आइडियलाइज कर रहे हैं, जो नेचर में एग्जिस्ट नहीं कर रहा। कहीं भी मॉलिक्यूल्स होंगे उनके दरमियान कुछ ना कुछ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस तो होंगी ना, और कोई ना कोई फोर्सेस की वजह से विस्कोसिटी भी होगी, और कंप्रेस भी किया जा सकता है लिक्विड्स को या गैसेस वगैरह को, तो इसलिए उनकी डेंसिटी भी चेंज हो सकती है। तो ये जो हम बात कर रहे हैं कि आइडियल सिचुएशन है कि विस्कोसिटी भी ज़ीरो है, कोई इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस नहीं है, और कंप्रेस भी नहीं किया जा सकता, डेंसिटी भी उसकी मतलब कांस्टेंट है, तो कहते हैं ये सारी आइडियल सिचुएशन है, ये रियल लाइफ में एग्जिस्ट नहीं करती। रेयर फ्लूइड्स क्या है? कहते हैं रेयर फ्लूइड्स जो होते हैं उनमें विस्कोसिटी होती है, उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती है। विस्कोसिटी का मतलब होता है फ्रिक्शनल फोर्सेस जो होती हैं लेयर्स में, या इसको थिकनेस के साथ भी रिलेट करवाया जाता है। एज टर्म्स एज ए रेयर फ्लूइड, तो उनमें कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होगी, उनमें कुछ ना कुछ फ्रिक्शनल फोर्सेज होंगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेज होंगी। एग्जाम्पल में वो कैरोसिन ऑयल बोल देते हैं, कैस्टर ऑयल बोल देते हैं, हनी बोल देते हैं। इन सब की डिफरेंट थिकनेस होगी, डिफरेंट विस्कोसिटी होगी। बेसिकली डिफरेंट तरह के हमारे पास ऑयल्स होते हैं जो हम इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, ये हमारे पास स्पेसिफिक किस्म का कह लें कि ऑयल होता है जो इस तरह के बीन से बनाया जाता है। तो ये हम लोग मतलब घरों में इस्तेमाल कर लेते हैं, यूजुअली कुकिंग में कह लें, या हेयर के लिए डिफरेंट रेमेडीज़ वगैरह के लिए इसमें यूज़ कर लेते हैं। या हमारे पास कैरोसिन ऑयल होता है जो यूजुअली गाड़ियों वगैरह में इस्तेमाल होता है, ठीक है। और ये कंपैरिजन किया हुआ है कि फॉर एग्जांपल वाटर है, ऑयल है, हनी है, डिफरेंट किस्म का यहाँ पे ऑयल लिया जा सकता है। इन सब की ना डिफरेंट विस्कोसिटी होती है, मतलब इसकी विस्कोसिटी कम होगी, फ्रिक्शन फोर्सेस कम होती हैं। इसमें थोड़ी ये गाढ़ा होता है, इसमें थोड़ी विस्कोसिटी ज़्यादा होगी। हनी ज़्यादा थिक होता है तो इसमें विस्कोसिटी उतनी ज़्यादा होती है। मैंने प्रीवियस लेक्चर में कहा था कि जो चीज़ जितनी थिक होती है ना उसमें विस्कोसिटी फ्रिक्शनल फोर्सेस उतनी ज़्यादा होंगी, ठीक है। तो यहाँ पे कंपैरिजन है कि वाटर इतना ज़्यादा थिक नहीं होता तो इसमें हमारे पास विस्कोसिटी कम होगी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं वो कम होंगी, तो कंपैरेटिवली हनी में बहुत ज़्यादा होती हैं। तो कहते हैं रेयर फ्लूइड में विस्कोसिटी होती है, जिसमें एग्जांपल्स ये कोई सा भी आप ऑयल ले लें, इनमें विस्कोसिटी होगी। कहते हैं कंपैरिजन अगर आपको पास कर लिया जाए आइडियल फ्लूइड की और रेयर फ्लूइड की, तो बच्चे आइडियल फ्लूइड जो होता है हमारे पास, मैंने अभी 2 मिनट पहले बात की, वो ऐसा फ्लूइड होता है जिसमें हम विस्कोसिटी भी नहीं लेते, उसको इनकम्प्रेसिबल लेते हैं, मतलब डेंसिटी कॉन्स्टेंट लेते हैं। लेकिन रेयर फ्लूइड में तो विस्कोसिटी हम लेते हैं। तो यहाँ पे ये कह रहे हैं एन एग्जाम्पल ऑफ आइडियल फ्लूइड कैन नॉट बी प्रोवाइडेड। आइडियल फ्लूइड तो एग्जिस्ट ही नहीं करता, तो इसकी एग्जाम्पल हम क्या लेंगे? मतलब आइडियल का मतलब होता है आइडियलाइज है, जो एग्जिस्ट नहीं करा, बिकॉज इट डज नॉट एग्जिस्ट इन रियल वर्ल्ड, तो ये रियल वर्ल्ड में एग्जिस्ट करता ही नहीं है। हाउएवर एवरी फ्लूइड दैट वी सी इन वाटर, लेकिन कोई भी फ्लूइड जो हम देखते हैं जैसे पानी हो गया, डीजल हो गया, पेट्रोल हो गया, हनी हो गया, ये सारे के सारे फ्लूइड्स हैं, और इनकी जो विस्कोसिटी है वो देखी जा सकती है, डिफरेंस देखा जा सकता है। लाइक मैंने अभी आपको दिखाया, जैसे पानी है उसकी विस्कोसिटी कम है क्योंकि ये कम ठीक है, इसमें फ्रिक्शनल फोर्सेस जो लॉस होगा वो कम होगा। हनी में, वाटर में, सॉरी ऑयल में उससे ज़्यादा होगा, हनी में सबसे ज़्यादा होगा। तो कहते हैं ये रियल फ्लूइड्स हैं सारे के सारे। जैसे वो एग्जांपल दे रहा है कि हनी जो है वो ज़्यादा विस्कोस है, किसकी निस्बत? वाटर की निस्बत। कहते हैं हमने ना प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था बर्नौली इक्वेशन, एक हमने टॉपिक पढ़ा था। कहते हैं बर्नौली इक्वेशन ने हमें ये क्या कहा था कि जो स्पीड होती है और प्रेशर, पोटेंशियल एनर्जी और प्रेशर, तीनों का जो सम होता है वो किसके इक्वल होता है? वो कांस्टेंट के इक्वल होता है। ये हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी कि दैट स्पीड सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट। ये देखिए, ये हमने एक इक्वेशन पढ़ी थी बर्नौली इक्वेशन के नेम से। सम ऑफ प्रेशर, काइनेटिक एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम
एंड पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू कांस्टेंट, मुझे ये सारी कांस्टेंट होती हैं। अगर कोई एक चीज़ बढ़ा दी जाएगी, फॉर एग्जांपल मैं स्पीड बहुत ज़्यादा बढ़ा देती हूँ, तो मुझे सम तो कांस्टेंट रहना चाहिए, तो ये दोनों फिर चीज़ें क्या हो जाएंगी, ये डिक्रीज हो जाएंगी, क्योंकि ओवरऑल सम क्या होना चाहिए, तीनों का जो सम है वो चेंज ना हो। तो अगर स्पीड बढ़ जाती है, उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाती है, तो प्रेशर और पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। वो यहाँ पे यही बात कर रहा है कि अगर हमारे पास जो स्पीड है वो बढ़ती है, तो जिसकी वजह से फिर टेंशन एनर्जी और प्रेशर क्या होगा, वो डिक्रीज होगा। लेकिन अगर रियल फ्लूइड्स हम ले रहे हैं, उसमें विस्कोसिटी की वजह से बच्चे लॉस होता है, लॉस होने की वजह से उसकी स्पीड जो है वो कम होगी, मतलब उसके जो फ्लूइड फ्लो है वो थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, वो थोड़ा कम हो जाएगा, तो वो कंपनसेट हो जाएगा। तो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर फ्लूइड विस्कस है, उसमें विस्कोसिटी है, तो उसमें कुछ ना कुछ लॉस होगा फ्रिक्शन की वजह से, जिसकी वजह से उसकी स्पीड थोड़ी कम होगी। सो आइडियल फ्लूइड जो होता है उसमें हम लोग किसी किस्म की अपोजिंग फोर्स या इंटरमोलिकुलर फोर्सेस लेते ही नहीं है। क्यों? क्योंकि हम कहते हैं वो नॉन विस्कस है, उसमें किसी किस्म की विस्कोसिटी नहीं है। लेकिन अगर रेयर फ्लूइड की तरफ जाएंगे तो विस्कोसिटी भी होगी और वो हमारे पास फ्रिक्शनल फोर्सेस भी होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे यही कह रहे हैं रेयर फ्लूइड्स में विस्कोसिटी भी होती है और वो कंप्रेसिबल होती है। लेकिन आइडियल फ्लूइड में दूसरी कंडीशन हमने क्या पढ़ी थी कि वो इनकम्प्रेसिबल होता है, वो हमारे पास कंप्रेस नहीं होता। आगे हमारे पास कहता है इट इज़ आल्सो नॉट सब्जेक्टेड टू वाटर सरफेस टेंशन, हमारे पास इसमें सरफेस टेंशन भी नहीं होती। लाइक अगर हम बात करें कि हमारे पास इनकम्प्रेसिबल है और सरफेस टेंशन नहीं, अगेन विच सरफेस टेंशन का मतलब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज कंसीडर हमने नहीं की हुई, मतलब इनकम्प्रेसिबल है, डेंसिटी कांस्टेंट है और दूसरा हमारे पास इंटरमोलिकुलर फोर्सेस नहीं की। तो इस सारे में हमने सिर्फ ये चीज़ कंसीडर की है। आइडियल फ्लूइड वो होता है जिसमें हम विस्कोसिटी नहीं लेते और दूसरा हम उसको इनकम्प्रेसिबल लेते हैं। इसको रियल लाइफ में नहीं देखा जा सकता। रियल फ्लूइड्स ऐसा होता है कि जिसमें हमारे पास विस्कोसिटी भी होगी और फ्रिक्शनल फोर्सेस भी होंगी, लॉस भी होगा। और इसको देखा जा सकता है जैसे हमारे पास वाटर हनी का कंपैरिजन है कि हनी जो है वो ज़्यादा विस्कस होता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन में मोस्ट कॉमनली पूछा जाता है कि कंपैरिजन लिखें आइडियल और रियल फ्लूइड का। ठीक है, तो ये आप ये वाली दो लाइनें भी लिख देते हैं ना, ये वाली कि आइडियल फ्लूइड ये होता है और इसको देखा नहीं जा सकता, रियल फ्लूइड ये होता है, इसकी एग्जाम्पल्स ये हैं। तो ये भी 2 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन में काफ़ी होगा। ये कंपैरिजन में उसी बात को अगेन बार बार वो रिपीट कर रहा है। आगे मेन हमारे पास जो है सुपर फ्लूइड हम चाहिए, आपके पास एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे, इसको देख लेते हैं। कहते हैं सुपर फ्लूइड, फ्लूइड्स हमने पढ़ा था कि आइडियल फ्लूइड हमने वो पढ़े थे कि जिनमें विस्कोसिटी हम कहते हैं कि हमने लेनी नहीं है, मतलब विस्कोसिटी कंसीडर ही नहीं करते। अब सुपर फ्लूइड्स क्या है, वही आइडियलाइज फ्लूइड्स को ही सुपर फ्लूइड्स का है, लेकिन उसकी एक करेक्टरिस्टिक जो है उसको स्पेसिफाई कर दिया है। कहते हैं सुपर फ्लूइड जो है वो करेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है ऑफ फ्लूइड के जिसमें आप विस्कोसिटी को बिल्कुल जीरो कर देते हैं। जो विस्कोसिटी होती है उसको जीरो मिनिमाइज कर दिया जाता है, बिल्कुल जीरो कर दिया जाता है। मतलब आप किसी किस्म के फ्रिक्शनल इफेक्ट लेते ही नहीं है, किसी किस्म का लॉस नहीं लेते। तो ऐसा फ्लूइड जिसकी विस्कोसिटी को जीरो कर देते हैं उस फ्लूइड को बोलते हैं सुपर फ्लूइड्स। कहते हैं अ सब्सटेंस एग्जिबिटिंग दिस प्रॉपर्टी एज अ सुपर फ्लूइड, जिस फ्लूइड में ये हमारे पास प्रॉपर्टी होती है, मतलब उसका विस्कोसिटी जीरो होती है, किसी किस्म की फ्रिक्शन नहीं होती, उसका सुपर फ्लूइड्स बोलते हैं। सुपर फ्लूइड्स फ्लो विदाउट एनी लॉस, बच्चे जब किसी किस्म का फ्रिक्शन ही नहीं है, मतलब कोई विस्कोसिटी है ही नहीं, फ्रिक्शनल इफेक्ट ही नहीं है, फ्रिक्शन को लॉस ही बोलते हैं ना, तो हमारे पास किसी किस्म की काइनेटिक एनर्जी उसकी लॉस नहीं होगी। जो वो जिस स्पीड के साथ जा रहा था उसी के साथ चलता रहता है, मतलब लॉस कोई नहीं होता। दे कैन फ्लो थ्रू इनक्रेडिबली नैरो स्पेसिस विदाउट एनी लॉस या विदाउट एनी फ्रिक्शन, किसी भी नैरो पाइपलाइन में से, किसी भी नैरो ओपनिंग में से ये फ्लो कर, मतलब वहाँ पे किसी किस्म का लॉस नहीं होगा। कोई स्मॉल सी भी होल होगा, कोई स्मॉल सी भी ओपनिंग होगी, उसमें से भी ये पास ऑन कर जाएगा। ठीक है, ये तो उसकी डेफिनेशन आ गई हमारे पास सुपर फ्लूइड के। सुपर फ्लूइड्स होते हैं क्या, जिनकी विस्कोसिटी ज़ीरो होती है। आगे कहते हैं सुपर फ्लूइड्स जो है वो बनाए कैसे जाते हैं। कहते हैं सुपर फ्लूइड्स अचीव किए जाते हैं जब आप टेम्परेचर को बहुत लो कर देते हैं। बच्चे टेम्परेचर लो करने का मतलब क्या होता है, आप मॉलिक्यूल्स की पार्टिकल्स की काइनेटिक एनर्जी बहुत कम करवा देते हैं, मतलब उनकी मूवमेंट बहुत कम करवा देते हैं। मूवमेंट कम होगी तो किसी किस्म की उनके दरमियान क्लियन नहीं होगी और हमारे पास ऑटोमेटिकली उनमें जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम हो जाएगी, मतलब विस्कोसिटी या फ्रिक्शन फोर्स इफेक्ट्स बहुत कम होंगे। तो टेम्परेचर जितना कम करते जाएंगे आप बेसिकली उनकी मोशन को उतना कम करवा रहे होते हैं। आगे वो एग्जांपल दे रहे हैं, इसकी प्रॉपर्टी है। कहते हैं फॉर एग्जांपल इन फ्लूइड डायनामिक्स अ वॉर्टेक्स इज रीजन इन फ्लूइड इन विच फ्लो revolves around an axial line which may be straight or curved. The vortices are generally
created at moving boundary due to frictionless condition। अच्छा वो यहाँ पे ना मुझे एक बात कर रहा है, कहते हैं यूजुअली हम लोग एक केस लेते हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप पानी को इस तरह से ग्लास में लें और स्पून की या किसी भी चीज़ की मदद से उसको रोटेट करवाएं ना, तो यहाँ से एक पानी सर्कल की फॉर्म में मूव करना शुरू हो जाता है। यहाँ से आपको ना एक होल सा बनता हुआ नजर आता है, लाइक इस तरह से पानी रिवॉल्व करना शुरू हो जाता है, घूमना शुरू हो जाता है अगर आप उसको चम्मच की मदद से रोटेट करवा दें। कहते हैं अगर तो ये हमारे पास नॉर्मल फ्लूइड होगा ना, तो थोड़ी देर बाद ये जो पानी घूम रहा है ऐसा ऐसा फ्रिक्शनल फोर्सेस की वजह से ये कम होता होता बिल्कुल नॉर्मल हो जाएगा। लेकिन अगर ये सुपर फ्लूइड होगा, मतलब अगर ये सुपर फ्लूइड आपने बना दिया होगा, तो बच्चे ये आप जब इसको रोटेट करवाएंगे तो अगर वोर्टेक्स इस तरह का जनरेट हो गया तो वो मुसलसल घूमता रहेगा, क्योंकि उसमें फ्रिक्शन इफेक्ट नहीं होगा, लॉस नहीं होगा, तो मुसलसल इसी तरह से मूव करता रहेगा। ठीक है, तो हम कहते हैं वहाँ पे किसी किस्म का अगर लॉस नहीं है, फ्रिक्शन लेस कंडीशन है, तो वो उसी तरह से मूव करता रहेगा। ठीक है, लेकिन अगर रेयर फ्लूइड होता है तो विस्कोसिटी की वजह से वो ऐसा ऐसा लॉस हो जाता है, वो डिस्पर्स हो जाता है, मतलब नॉर्मल सिचुएशन में पानी वापस आ जाता है। लेकिन सुपर फ्लूइड्स में अगर एक दफ़ा जनरेट हो जाए तो वो उसी तरह से मूव करता रहता है। तो ये प्रॉपर्टीज़ है कि सुपर फ्लूइड्स को बनाया कहाँ कैसे जाता है। आप उसको वेरी लो टेम्परेचर पे बनाते हैं, और दूसरा अगर वोर्टेक्स एक दफ़ा जनरेट हो जाए उसकी सर्कुलर मोशन की वजह से, तो फ्रिक्शनलेस कंडीशन की वजह से वो रोटेट ही करता रहता है। ठीक है, आगे एग्जाम्पल है हमारे पास, एग्जाम्पल में मुझे याद आता है कि सुपर फ्लूइड जो है ना यूजुअली हमारे पास हीलियम 4 को कन्वर्ट करवाया जाता है। हीलियम 4 जो होता है उसको वो सुपर फ्लूइड्स है बेसिकली। कहते हैं इस चेंजेस फ्रॉम ए फ्लूइड, ये यूजुअली लिक्विड होता है, लेकिन इसको सुपर फ्लूइड या सुपर लिक्विड में कैसे कन्वर्ट करवाया जाता है, जब आप इसका टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं। कितना, -452 फ़ारेनहाइट। वैसे आपको पता है ना टेम्परेचर के लिए हम डिफरेंट स्केल इस्तेमाल करते हैं, हम फ़ारेनहाइट इस्तेमाल करते हैं, डिग्री सेल्सियस लेते हैं या केल्विन लेते हैं। कहते हैं या अगर आप जब इसका टेम्परेचर बहुत कम कर देते हैं, ये देखें डिग्री सेल्सियस के साथ यूजुअली आप फेमिलियर होते हैं, ये केल्विन के साथ, -269 डिग्री सेल्सियस, मतलब इतना कम आप टेम्परेचर करेंगे तब कहीं जाके ये नॉर्मल लिक्विड से किस में जाएगा, सुपर फ्लूइड्स में जाएगा। मतलब इसमें इसकी जो फ्रिक्शनल फोर्सेस हैं या उसकी विस्कोसिटी है वो बिल्कुल ज़ीरो हो जाएगी। कितने टेम्परेचर के ऊपर, -269 डिग्री सेल्सियस के ऊपर। अब आप देखिए इतना टेम्परेचर अटेन करना भी एक बहुत मुश्किल बात है, 0 डिग्री सेल्सियस नहीं होता, तो ये तो -269 है। ठीक है, आगे कहते हैं सुपर फ्लूइड्स मूविंग एज अ नॉर्मल क्लियर लिक्विड बट इट हैज़ नो विस्कोसिटी। वो ये बात कर रहा है कि ये नॉर्मल लिक्विड की तरह बिहेव करता है, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, विस्कोसिटी बहुत कम हो जाती है। अच्छा, जब आप इतने बिलो टेम्परेचर पे उसका कर देंगे तो जो पार्टिकल्स होती है उनकी मोशन बहुत कम हो जाती है। इतनी मोशन हमारे पास कम हो जाती है कि मतलब उनमें किसी किस्म की क्लियंस नहीं होती, कोई फ्रिक्शनल इफेक्ट नहीं होते, तो हम कहते हैं वो इसलिए वो उसकी विस्कोसिटी ज़ीरो हो जाती है। लेकिन याद रखिएगा ये फ्रीज क्यों नहीं होते इतने कम टेम्परेचर के ऊपर, क्योंकि उनमें इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ठीक है, तो इसलिए हम कहते हैं वो फ्रीज नहीं होता, वो लिक्विड ही रहते हैं, लेकिन फ्रिक्शनल इफेक्ट उसके बहुत कम हो जाते हैं क्योंकि मूवमेंट आप कम कर रहे होते हैं। दिस मीन्स दैट वंस इट स्टार्ट्स टू फ्लो इट कीप्स मूविंग एनी ऑब्स्टेकल। तो एक दफ़ा अगर वो मूव करना स्टार्ट होते हैं तो वो मूव करते रहते हैं, क्योंकि फ्रिक्शनल इफेक्ट नहीं होंगे, कोई लॉस नहीं होगा। ठीक है, तो अगर एक दफ़ा आप उनको मूव करवाते हैं तो वो मूव करते रहेंगे। आगे कहते हैं सुपर फ्लूइडिटी एप्लीकेशन। अब आप इनको इस्तेमाल कहाँ पे करते हैं, मतलब यूजुअली कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है, तो कहते हैं करंटली दे आर मेनी प्रैक्टिकल एप्लीकेशन फॉर सुपर फ्लूइड्स। अभी जो है ना बहुत थोड़ी सी हैं, मतलब प्रैक्टिकल एप्लीकेशन इसकी। फॉर एग्जाम्पल कहते हैं हमारे पास इसको कूलेंट, बच्चे आपको मैंने अभी बताया कि इसको प्रिपेयर कैसे करते हैं, बहुत लो टेम्परेचर के ऊपर, मतलब 4 केल्विन या -260 डिग्री सेल्सियस। तो अगर इतना इनका कम टेम्परेचर होता है तो हम कहते हैं इसको ना कूलेंट के तौर पर, मतलब चीज़ों को कूल करने के लिए बहुत कम टेम्परेचर की वजह से इसको कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। लाइक हाई फील्ड मैग्नेट्स, कोई काम हो रहा है, मैग्नेटिक वर्क हो रहा है जिसमें कोई लॉस वगैरह हो रहा है हीट एनर्जी का, तो इसमें इसको कूलेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा कहते हैं बहुत हीलियम 4 एंड हीलियम 3 आर यूटिलाइज इन एडवांस पार्टिकल डिटेक्टर। पार्टिकल डिटेक्टर कुछ ऐसे डिवाइसेस होते हैं जिसमें पार्टिकल्स को डिटेक्ट किया जाता है, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। वहाँ पे भी प्रोसेस के दरमियान अगर किसी किस्म का हीट लॉस हो रहा है, कोई एनर्जी लॉस हो रही है, तो उसमें भी इसको एज अ कूलेंट इस्तेमाल किया जाता है। रिसर्चिंग सुपर फ्लूइडिटी आल्सो हेल्प अस लर्न मोर अबाउट दी सुपर कंडक्टिविटी। कहते हैं इससे हमें एक फिनोमेना होता है सुपर कंडक्टिविटी। सुपर कंडक्टिविटी बच्चे ऐसे मटेरियल्स होते हैं जो है इलेक्ट्रिसिटी को पास करने देते हैं और किसी किस्म की वहाँ पे लॉस नहीं उसको करवा रहे होते। इलेक्ट्रिसिटी किसी किस्म की एनर्जी जो पार्टिकल्स जब करंट गुजर रही होती है किसी किस्म का लॉस नहीं होता किसी भी मटेरियल में से। उन मटेरियल को हम सुपर कंडक्टर्स बोलते हैं, मतलब रेजिस्टेंस वहाँ पे ज़ीरो होती है। तो कहते हैं ये वाले जो सुपर फ्लूइड्स हैं जिसमें किसी किस्म का फ्रिक्शनल इफेक्ट नहीं होता, मतलब ज़ीरो विस्कोसिटी है, अगर हमें इनको समझने में हेल्प मिलेगी, इसमें रिसर्च जितनी ज़्यादा होगी उतना हम सुपर कंडक्टिविटी को भी समझ सकते हैं। या आगे फर्दर चैप्टर्स में आप पढ़ेंगे भी सुपर कंडक्टिविटी होती क्या है। सुपर कंडक्टिविटी होती है कि जिसमें करंट
को किसी किस्म का लॉस नहीं होता, जितनी आप करंट देते हैं वो इजीली पास कर जाती है। आगे कहते हैं लिक्विड हीलियम इज रिकग्नाइज्ड एट ग्रेट थर्मल कंडक्टिविटी। वही बात करें मुझे, अगर ये कह लें कि हम बात करें कि थर्मली कंडक्ट करते हैं, मतलब अगर इसमें से हीट गुजरे तो वो लॉस नहीं करवाते, विस्कोसिटी नहीं होती इसमें, तो फ्रिक्शनल फोर्सेस नहीं होंगे यहाँ पे, तो वो इजीली कंडक्ट करवा रहे होते हैं हीट को भी। और यहाँ पे क्रायोजेनिक एप्लीकेशन, क्रायोजेनिक कुछ एप्लीकेशन भी वही होती है, कूलिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, इंक्लूडिंग कूलिंग सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स। वही बात करें कि अगर कोई रिसर्च हो रही है, मेडिकल यूज़ हो रहा है, कुछ ना कुछ कह लें कि काम हो रहा है, तो वहाँ पे इसको कूलिंग एजेंट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। और एडिशनली इट इज़ एम्प्लॉयड इन पार्टिकल लीकेज टेस्टिंग, कि अगर कहीं पे लीकेज हो, जब वहाँ पे सुपर फ्लूइड्स का फ्लो करवाया जाता है, सुपर फ्लूइड्स जो होता है वो अगर कहीं पे थोड़ा सा भी होल होगा, थोड़ी सी भी ओपनिंग होगी, तो फ्रिक्शन तो होती नहीं है, तो ये वहाँ से आराम से मूव कर जाते हैं। तो इसलिए हम कहते हैं कि ये स्मॉल सी टेस्टिंग, अगर कहीं पे लीकेज टेस्टिंग है, वहाँ पे भी इस्तेमाल किया जाता है। तो ये अगर कहीं पे भी लीक हो रहा होगा, कोई थोड़ी सी भी स्मॉल सी भी ओपनिंग होगी, तो यहाँ से पास ऑन कर जाएगा, तो हमें पता चल जाएगा यहाँ पे लीकेज है। इसके अलावा इन द प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ऑप्टिकल प्रोडक्ट्स, जैसे मैंने आपसे कहा कि इसको हेल्प मिलती है हमें सुपर कंडक्टिविटी को समझने के लिए। सुपर कंडक्टिविटी बेसिकली फ्लो ऑफ चार्जेस है, फ्लो ऑफ करंट है, तो अगर हमें उससे समझने मिलेगी, तो इसलिए हम इसको इलेक्ट्रॉनिक्स में भी फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। और ऑप्टिकल मतलब होता है बच्चे जो लेंसेज वगैरह से रिलेटेड होता है, जो लाइट वगैरह से रिलेटेड होता है, ठीक है, उस प्रोडक्ट्स में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आसान अल्फाज में एप्लीकेशन यही है कि इसको कूलिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट जगहों पर, चाहे वो मेडिकल है, चाहे वो मैग्नेट्स है, चाहे डिफरेंट रिसर्च एरियाज़ हैं, ठीक है। तो इसके अलावा इसको लीकेज टेस्टिंग के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, इसलिए इसके अलावा इसको इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह में भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो इसके मेन 4 पॉइंट्स बन रहे हैं। पहले आपके पास सुपर फ्लूइड्स की डेफिनेशन बन जाती है, होते क्या है, फिर हमारे पास आ जाता है कि प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, फिर हमारे पास इसकी एग्जाम्पल में आ जाता है, फिर इसके एप्लीकेशंस में आ जाता है। आगे हमारे पास ना यहाँ पे एक छोटी सी टिटबिट है, कहते हैं सुपर फ्लूइड can climb up walls and over edges of the container because they do not experience friction like normal fluids। कहते हैं अगर इसको किसी कंटेनर वगैरह में प्लेस किया जाए, तो ये जो सुपर फ्लूइड होता है ना, ये इजीली उसकी वॉल्स के ऊपर फ्लो करना शुरू हो जाता है। ऐसा होता है कि इसके ऊपर स्लिप करना शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें किसी किस्म की फ्रिक्शन फोर्सेस तो है नहीं, तो वो स्लिप करते करते इसकी वॉल्स के ऊपर चढ़ जाता है और यहाँ से निकलना शुरू हो जाता है। तो ये इसकी एक प्रॉपर्टी है कि स्लिप फ्री बहुत ज़्यादा होता है, मतलब कोई फ्रिक्शन फोर्स नहीं होगा। अगर इसको कंटेनर के अंदर रखेंगे तो उसके वॉल्स के ऊपर मूव करता हो, ये वहाँ से निकल जाएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास कुछ प्रॉपर्टीज़ थी। अब ये अगर क्वेश्चन देखें एक्सरसाइज में हमारे पास किस तरह से पूछा हुआ है, एक तो हमारे पास बच्चे ये कंप्रीहेंसिव क्वेश्चन है, कंप्रीहेंसिव में देखते हैं। यहाँ पे कंप्रीहेंसिव में ये देखें 5.4 है कंप्रीहेंसिव का, एक्सप्लेन दी टर्म्स फॉर फ्लूइडिटी। आप उसकी पहले डेफिनेशन लिखेंगे, फिर प्रॉपर्टीज़, फिर एग्जांपल और फिर लास्ट पे एप्लीकेशंस, ठीक है। तो ये उसमें आ जाए। अच्छा, ये हमारे पास एक शॉर्ट क्वेश्चन है कंस्ट्रक्टेड में, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रियल फ्लूइड्स, आइडियल फ्लूइड्स एंड सुपर फ्लूइड्स एंड विच ऑफ दीज फ्लूइड्स एग्जिस्ट इन वर्ल्ड। रियल फ्लूइड तो वही है जिसमें विस्कोसिटी भी होती है और उनका कंप्रेसिबल भी होता है। आइडियल फ्लूइड में हमने कहा था नॉन विस्कस होता है, विस्कोसिटी होती नहीं है, कंप्रेसिबल भी नहीं होते हैं। सुपर फ्लूइड्स हमने कहा था कैसे फ्लूइड्स होते हैं जिनको आप नॉन विस्कस, जिसकी विस्कोसिटी को जीरो किया जाता है एट वेरी हाई टेम्परेचर। तो बच्चे सुपर फ्लूइड्स भी एग्जिस्ट कर सकते हैं, रियल फ्लूइड्स भी, लेकिन आइडियल तो नेम ही आइडियल है ना, वो एग्जिस्ट ही नहीं कर सकते। तो इसका आंसर यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि रियल फ्लूइड्स होते हैं जो रियलिटी में एग्जिस्ट करते हैं, इनकी कुछ ना कुछ विस्कोसिटी होती है फ्रिक्शन की वजह से। आइडियल फ्लूइड होता है जिनमें विस्कोसिटी नहीं होती, कोई फ्रिक्शन नहीं है, लेमिनर है और नॉन कंप्रेसिबल है। लेकिन सुपर फ्लूइड्स हमने कहा था ऐसे फ्लूइड्स होते हैं जिनको हम वेरी लो टेम्परेचर पर उनकी विस्कोसिटी को खुद ज़ीरो कर रहे होते हैं। तो इसका मतलब है रियल फ्लूइड्स और सुपर फ्लूइड्स तो एग्जिस्ट कर सकते हैं, लेकिन आइडियल फ्लूइड्स जो है वो एग्जिस्ट नहीं करते, वो सिर्फ और सिर्फ थ्योरेटिकल कंसेप्ट है, ठीक है, वो सिर्फ बुक्स में पाया जाता है या आइडियलाइज उसको किया जाता है। आगे हमारे पास है वाई इज द स्टडी ऑफ सुपर फ्लूइड्स इम्पॉर्टेंट फॉर एडवांसिंग आवर नॉलेज ऑफ लो टेम्परेचर फिजिक्स, कि आप लो टेम्परेचर के ऊपर इसको चीज़ों को स्टडी करने के लिए सुपर फ्लूइड्स को क्यों स्टडी करते हैं। बच्चे ये जो हमने एप्लीकेशंस पढ़ी थी ना, क्योंकि सुपर फ्लूइड्स को प्रिपेयर करने के लिए आपको बहुत ज़्यादा लो टेम्परेचर चाहिए होता है, अप्रॉक्सीमेटली 4 केल्विन। तो जो एप्लीकेशंस थी वही लास्ट पैसेज में आएगा, जैसे लाइक ये देखिए करंट दिया, फिर एप्लीकेशंस या ऑफ सुपर फ्लूइड्स, जैसे वो उसको एज अ कूलिंग एजेंट इस्तेमाल कर रहे होते हैं, पार्टिकल डिटेक्टर में इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या फिर सुपर फ्लूइडिटी को कंडक्टिविटी को समझने में हेल्प मिलती है। रिसर्च में सुपर कंडक्टिंग मैग्नेट्स में इसको कूलिंग के तौर पे इस्तेमाल करते हैं, लीकेज के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। तो ये सारे के सारे जो है ना इसके एप्लीकेशंस में आ जाएंगी, ठीक है।
इसके अलावा हमारे पास बचे ये शॉर्ट क्वेश्चन में है। शॉर्ट क्वेश्चन में हमारे पास क्वेश्चन है 5.10, व्हाट आर दी सम पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ द सुपरफ्लुइड्स। तो अगेन वही एप्लीकेशंस वाला इसमें आंसर आएगा। ये देखिए बच्चे, व्हाट आर दी सम पोटेंशियल एप्लीकेशंस ऑफ द सुपरफ्लुइड्स। तो जो एप्लीकेशन वाला लास्ट पैसेज हमने चैप्टर में पढ़ा है वही अगेन उसको बता रहा है कि कुछ एप्लीकेशंस हैं उसको कूलिंग एजेंट के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है, लीकेज वगैरह फाइंड आउट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल किया जाता है। तो इसमें भी वही अगेन पैसेज आ जाएगा। तो ये आज का हमारा टॉपिक है जिसमें ये आइडियल और रेयर फ्लूइड्स जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन में है, सुपर फ्लूइड्स जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में है। स्टिल इससे रिलेटेड बच्चे कुछ पूछना हो मेरे से कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।